क्या कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव और कैश कांड का आरोप बीजेपी के ऊपर? ये कोई नया काम थोड़ी है बीजेपी का, ये तो शुरू से काम चलते ही चला आ रहा है। पैसे की इनके पास कमी नहीं है, अडानी अंबानी इनके पास बहार है, लक्ष्मी की कृपा है इनके ऊपर। तो आज से थोड़ी नया काम थोड़ी है बीजेपी का। पैसे दे के वोटर तो खरीदते ही हैं, पैसे दे के नेता खरीदते हैं। कौन सा नेता जा रहा है बगैर पैसे के? आप बताइए। पैसे दे के दिल्ली के अंदर सारे काउंसलर खरीद लिए, तब भी आज दिल्ली के अंदर मेयर हमारा आम आदमी पार्टी का बन गया, डिप्टी मेयर भी हमारा बन गया। अच्छा देखिए, कभी कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, इस नारे को लेकर महाराष्ट्र के अंदर वोट मांगे जाते हैं। कभी कहा जाता है एक है तो सेफ है। अब जो है कैश कांड का नया खुलासा, किस तरह देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? हम तो आज तक कटे नहीं भैया, 65 साल के तो हम भी हो गए दिल्ली में रहते रहते, ना बटे ना कटे आज तक। भाई साथ रहते हैं, सब रह रहे हैं, मिल के चल रहे हैं, मिल के रहते हैं। हमारा बगैर मोमडन के काम नहीं है, मोमडन का हमारे बगैर काम नहीं है। भाई मिल के भाईचारा है तो काम चल रहा है, नहीं तो कैसे चलेगा? बटेंगे कटेंगे, क्या कटेंगे हम लोग? क्या काट दिया? हमारे बाप दादा रह गए, हम रह गए, किसने हमको काट दिया? भाई मोमडन पहले भी रह रहे हैं और अब भी रह रहे हैं। तो इस नारे की जरूरत क्या थी? इस नारे की जरूरत है कि पहले हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाई कराओ, राइट्स कराओ। हाँ, राइट्स कराओ। जब झगड़ेंगे आपस में, मतलब एक दूसरे में लगेंगे। जिन्होंने ये नारा दिया वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर दंगे, भाई हिंदू मुस्लिम हो, लड़ाई लड़ें, देश में शांति अशांति फैले, यहाँ पर शांति ना रहे, कैसे भी लोग मिल के जुल के ना रहें। आज लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, त्योहारों पे, होली पे मिलने भी आते हैं हमारे यहाँ पर, हम ईद पे भी जाते हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना बटेंगे ना कटेंगे। हम तो साथ रहेंगे। एक है तो सेफ है। लगातार इस चीज को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तिजोरी के अंदर से नरेंद्र मोदी और अडानी की फोटो निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब पूरे देश का एक रहेगा तो पूरा देश के ऊपर किसी संकट आएगा ही नहीं। जब पूरा देश एक रहेगा, सही है, एक रहेंगे हम लोग, सब मिल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिल के रहे तो हम ताकत, मुट्ठी बंद रहेगी, ताकत रहेगी हमारी। एक और सेफ का क्या मतलब हुआ इसके अंदर? एक है तो सेफ वैसे ही होता है आदमी है। अब उसको खाली अडानी को थोड़ी बना देगा। अडानी है, एक है उनका, तो एक है उनके पास, एक है तो पैसा आ रहा है। जो आज निकल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, बेडों में से निकल रहा है पैसा, लोगों के घरों से निकल रहा है, बोरियों में से पैसा निकल रहा है, वो अडानी महाराज कि एक है का मतलब, एक मतलब मोदी, एक मतलब अमित शाह, एक मतलब अजीत डोभाल और ये एक मतलब जो है अडानी। यानी कि ये सब मिलकर अडानी को सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं। अडानी देखो अपनी जगह है, अडानी अंबानी अपनी जगह है। जब मेरे ऊपर 10 रुपए की जब कमी है मेरे पास और मेरे को 100 मिल रहे हैं, मैं उससे कमाऊंगा ही ना। तो अडानी तो अपना नोट कमा रहा है, साइड पे रखे जा रहा है अपना। मोदी जी अपना साइड सेव करे जा रहे हैं, कब चले जाएं, 75 साल के होने वाले हैं। अगर अपने वायदे के पक्के हुए तो 75 साल में छोड़ देंगे प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि भाई दुनिया को सिखा रहे हैं ना वो। 15 लाख देंगे, आज तक किसी का पैसा आया? किसानों को दे रहे हैं, खेत बट रहे हैं, 5 किलो राशन बांट रहे हैं। आज सारे मजदूरों को इन्होंने बेकारा बना दिया, नकारा बना दिया इन्होंने सारे मजदूर लोगों को। बिहार में चले जाओ, जब आ कहाँ रहा है यहाँ पर लेबर? अब 5 किलो आटा मिल रहा है, 40 किलो घर में गेहूँ आ रहा है, क्या करना है उसको? यहाँ पर आके नहर में चला जाएगा, मछली पकड़ लेगा, अपना खा लेगा, नमक भी दे रहे, चाय भी दे रहे। 5 किलो चावल और 5 किलो आटे से जो है गुजारा चला जाएगा एक परिवार का। भाई नरेगा भी तो मिल रहा है, आधा प्रधान खा जाता है, आधा उनको मिल जाता है। 100-200 रुपये मिल जाते हैं, उनका गुजारा हो जाता है। 100-200 रुपये देके उनको गुजारा हो जाता है। उनको घर में बैठा पैसा मिल रहा है, जरूरत क्या आने की? कौन जाए कमाने के लिए? जब घर बैठे मिल रहा है खाने को तो कौन जाए कमाने को? लग रहा है महाराष्ट्र चुनाव के अंदर क्या होने वाला है? महाराष्ट्र चुनाव में बदलाव आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा, फुल जोर से आएगा। क्योंकि वहाँ भी तो उन्होंने 2 बांट दिए। जो चोर था क्या अपना पवार, अजीत पवार, बंद जाएगा। 70,000 करोड़ का नुकसान किया, ये किया, वो किया, वो सब बंद। आज सब मोदी वॉशिंग पाउडर में धुले हुए हैं सब लोग, सब साफ हो गए। हमारे दिल्ली के कैलाश गहलोत जी साफ हो गए, हमारा करतार सिंह तंवर साफ हो गया, सब साफ हो गए। क्योंकि लेकिन लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वहां पे देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। अब साफ तौर पे आरोप लगाए उन्हीं के नेता के ऊपर कि ये कैश लेके बैग भर भर के पहुंच रहे हैं आम जनता को पैसा देने। तो सबूत मिल रहे हैं, जब भी तो आप लोग पूछ रहे हो। जब पकड़ा गया है, सबूत मिल रहे हैं, जब भी तो पूछ रहे हैं। भाजपा का तो काम ही यही है, नोट दो और वोट लो, नोट दो वोट लो। दिल्ली के अंदर भी यही का आतंक किया इन्होंने। 7 सीट जीत नहीं सकते थे। आप लोग मीडिया वाले हो, पूरे मीडिया दिल्ली में 4 सीट केजरीवाल की बता रहा था, लेकिन हुआ क्या? नोट दो और वोट लो, खरीद लिए सारे, बैठा दिए सब। हाँ, नहीं तो ईडी आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, आपकी इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना।
यही चल रहा है इनके अंदर पैसों का। सवाल है, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से बयान आया कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, क्या इसे नारा पे जो है आम जनता उन्हें वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जनता को सब पता है कि हम पहले भी एक थे और अब भी एक हैं। ना हम बटेंगे ना कटेंगे, ना पहले बटे थे ना अब बट रहे हैं हम लोग हैं तो ठीक है। उनको दिखा दिया 10 की 10 सीटें दिखा दी उनको, अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक 10 की 10 सीटें हरा के दिखा दिया कि ये देख। वहाँ के लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जिनके मकान गए हैं बेचारों के आज तक मकान नहीं मिले हैं वहाँ पर। अरे जब उनके मकान लिए, जमीन लिए, उनको मकान दो ना, बनवा के दो गरीबों को। गाँवों के आसपास, सड़कों के आसपास कौन रहता है? राहुल गांधी जो है लगातार अडानी को लेकर ही फायर क्यों रहते हैं और क्यों कहते हैं कि अडानी और मोदी जो है दोनों दोस्त हैं? आप एक चीज बताओ, 14 से पहले अडानी क्या थे और आप देख लो, उन आंकड़े उठा लो उसके। 14 से पहले आंकड़े क्या थे, आज सेकंड नंबर पे है। तो कहाँ से आ गया इतना पैसा, एकदम बरस कहाँ से गया? 16-16 हज़ार 60 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ कर रहे हैं। हमारे पास 15,000 रुपये कर्जा हो, बैंक वाले 50 फ़ोन करते हैं और उनके पास 60 लाख रुपये, 60,000 करोड़ रुपये कर्जा है, कोई बोलने वाला नहीं है। माफ़, मोदी जी का फरमान आया, माफ़, फरमान चलता है। तुगलकी फरमान चल रहा है यहाँ पर। मोदी जी का तुगलकी फरमान चल रहा है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है। दिल्ली के अंदर तुगलकी फरमान चल रहा है। और क्या, केजरीवाल को डाल दिया, संजय सिंह को डाल दिया, और एक मतलब हमारे इसको ये अपना स्वास्थ्य मंत्री अपना डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया। इतने साल रखने के बाद क्या मिला इनके पास, ये बताओ? कोई इलेक्शन आया बंद कर दिया, इलेक्शन आया बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। इलेक्शन के बाद क्या मिला इनको? आज फिर इलेक्शन आ रहा है तो फिर उसको वही काम कर रहे हैं। कैलाश गहलोत को खरीद लिया, ठीक है, वो बेचारा डर के मारे चला गया अपना वहाँ पर। भाई जेल जाने से सबको डर लगता है ना, वही चेहरा बात देख लो आज। लोग बहुत कहते हैं जी केजरीवाल ये कहता था, वो कहता, प्रोटोकॉल को बंद कर दो। प्रोटोकॉल मत करो ना, केजरीवाल को झुग्गी झोंपड़ी में रख लो। अगर चीफ मिनिस्टर को आप झुग्गी में रख सकते हो, आपकी तरक्की बनती है। ठीक है। क्या कहेंगे चाचा, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सपोज पे एक्सपोज हो रहे हैं। फिर से एक बार महाराष्ट्र के अंदर विनोद तावड़े का नाम सामने आया है कि वो कैश लेके पहुंचे थे बांटने के लिए। देखो भाई साहब, अब बीजेपी के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि बीजेपी के नेता कहते कुछ है करते कुछ है। इनका है ना, और एक ही नहीं, छोटे से लेके बड़े तक जो मुख्य बैठे हुए ना, उनकी बातों में फर्क होता है। तो उनके जब जैसी घर से वो मिलेगी परवरिश, तो वैसे ही आदमी बनेगा, बच्चा वैसे ही बनेगा। जैसे मोदी जी हैं ऐसे ही उनके चेला हैं, वही उल्टी सीधी बात करना, रोजगार की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, महंगाई की, भुखमरी की। इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इनके पास टाइम है कि बटोगे कटोगे, गाय ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे भाई, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, लगता है आपको कि कोई आपके मंगलसूत्र को ले जाएगा, भैंस को लेके चला जाएगा? देखो, अभी एक बयान आता, कुछ दिन पहले कहा था मोदी जी ने, सुबह कहीं, शाम को उन्होंने भाषण दिया कि देश सुरक्षित हाथों में। फिर भाई जब मोदी जी कह रहे हैं, फिर मैं कैसे मान लूँ देश सुरक्षित हाथों में? फिर देश कैसे सुरक्षित हाथों में? फिर देश सुरक्षित हाथों में कहाँ से आ गया, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं? तो भाई साहब, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो जनता है ना, ये हमारी नौजवान पीढ़ी, ये भटक गई है, रास्ता भटक गई है। इन्हें धर्म की ऐसी चटनी चटाइए ना, इन्हें धर्म के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। इन्हें रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हमारा देश आज ऐसा हो रहा है जो शिक्षा पे टैक्स ले रहा है। आपको महंगाई दिखता है क्या? नहीं, देखो भाई साहब, आपको महंगाई दिखता है क्या? एक मिनट देखिए, अभी सवाल का जवाब ले लीजिए। देखें, महंगाई दिखता है? अगर देश में हमारे बेरोजगारी है, महंगाई है, तो पब्लिक आंदोलन क्यों नहीं कर रही? अगर मोदी जी खराब लीडर हैं तो जनता आंदोलन कर क्यों नहीं रही? पहले इस बात के जवाब चाचा से ले लो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठा रहे कि आखिर जनता को प्रॉब्लम है तो जनता सड़क पे क्यों नहीं? यूपी में जनता ने अपनी नौकरी के लिए है ना आंदोलन किया, छात्रों ने क्या हुआ, डंडे भर से। तो फिर विपक्ष का नेता कौन सा क्यों नहीं आया उनकी प्रोटेस्ट के लिए? देखो, मतलब सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं विपक्ष के नेता उसमें? तो उसमें विपक्ष का नेता भी होना चाहिए ना। उसके नेता की उसमें क्या भूमिका है, जरा आप बताएं। उसमें कि उनके साथ से कदम मिला के खड़ो। कदम से कदम नहीं, मतलब जुमलों पे बातें कर सकते। जिनके सरकार है वो क्या बैठे रहेंगे? तो वो सरकार देख रही है ना उनका काम।
क्या देख रहे वो हैं? पकड़ लें जितने उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग के जितने महकमे के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनकी सरकार है, जिनका सिस्टम है, क्या उनमें से कोई भी उस छात्र से मिलने गया, उन लोगों से मिलने गया? जी, ये तो सरकार बताएगी ना क्यों नहीं मिलने गए। तुम बताओ ना। मतलब विपक्ष पे आप काउंटर कर दीजिए, लेकिन सवाल जब सरकार पे आए तो आप कैसे कहें? आप मुझे ये बताएं कि बीजेपी का कोई नेता नहीं गया वहाँ मिलने। नहीं गया बीजेपी का, आप बताएं मुझे, नहीं गया कोई भी कितने दिन बाद गए? मिलने गया, ये नहीं कितने दिन बाद गया? सवाल ये काउंटर इस बात को कि बीजेपी का नेता गया नहीं गया वहाँ। सवाल ये भी होगा ना, सवाल ये भी होगा कि कितने दिन बाद गए। छात्रों का सवाल जो है कब लिया गया? तो लिया तो डंडे चलाने के बाद, लाठी चलाने के बाद। भाई ये तो आप सरकार जाएगी जब ही तो पूछो ना, सवाल सरकार से पूछोगे ना आप। तो सरकारी वहाँ गए नहीं, बीजेपी वाले गए नहीं, ये बताएं। सवाल सीधा सा था, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस देश के युवाओं को नहीं देखती, महंगाई नहीं दिखती। मैं अब बेरोजगार महंगाई, और आपने उसे पे काउंटर किया कि बेरोजगारी और महंगाई अगर दिखती है तो लोग जो है सड़क पे उतरे। उनके ऊपर, पहलवानों के ऊपर जुल्म होता तो हरियाणा में उनकी सरकार कैसे बन जाती। पहलवान जीत भी तो गई, पहलवान जीत कैसे गई? पहलवान को जिताया भी तो है, उसी लड़की को जिताया है, उसी लड़की को भी तो भारी बहुमत से जिताया है। प्रोटेस्ट ही मारे हुआ था वो चमके, इसी चक्कर वो में तो नहीं है। प्रोटेस्ट ही मारे देखिए, हुआ कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था ताकि पूरा राजनीतिकरण किया जाए। जब ही तो उसको वहां पर जाके ओलंपिक में उसको बाहर निकलवा दिया, उसका वेट ही बढ़वा दिया। नहीं कुछ बोला कोई आज तक उसके लिए? कोई भी मोदी जी बोले कोई? जब कोई जीत जाए तो बगल में बिठा लेंगे, नहीं तो अपने पढ़ाए रोड पे पड़ा रहे वो, है ना। हर मामले ना, हर मामले मोदी जी से जुड़ेंगे, हर मामले मोदी जी से जुड़ेंगे। बीजेपी ने सिखाया है, हमारे पास धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है हमें। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव है। स्मृति ईरानी घूमती थी धरना ले लेके जब सिलेंडर महंगा था। आज 1200 रुपए में कोई नहीं बोल रहा, कोई लोगों का जुड़ा हुआ पैसा है, करेंगे। आप लोग बोलो, हम आपके साथ हैं। बोलोगे तो आप बोलो। अभी बंद करा दोगे कैमरे सब? बताइए, आपने कहा कि सिलेंडर जो है महंगे हो गए हैं, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। जब यूपीए की सरकार में सिलेंडर महंगे थे तो स्मृति ईरानी सड़क पे 450 थे ना, सड़क पे आ जाती थी। 50 रुपए बढ़ते थे तो सड़क पे आ जाती थी ले लेके सिलेंडर। आपने स्मृति ईरानी को आवेदन क्यों नहीं लिख दिया कि आप जो है सड़क पे आइए, हम आपके साथ हैं? किसको खूब बोला सबको? कहाँ ये हार गई ना, मुल्क क्या नतीजा वहाँ पर जाके। सिलेंडर पे विपक्ष का कौन सा नेता बाहर आ रही है? कौन सा नेता है सिलेंडर लेके बाहर है? ईडी आ जाएगी, अच्छा। इनकम टैक्स आ जाएगा, अंदर चलो वैसे उठा के अंदर बंद कर देंगे जो बोलेगा। आप ईडी से डर मत नहीं दे रहे किसी को, डर लगता है ईडी से? बिल्कुल डरता है, सभी डरेंगे। क्या करेंगे? बगैर बात के अंदर जाएगा, बगैर सबूत के अंदर जाएगा। 15 पहले 4-6 महीने तो पड़ा रहा अंदर, जब तक जमानत होगी। आपको संविधान पे भरोसा नहीं है फिर क्या? किसको? संविधान पे भरोसा नहीं है पर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, गलत।